जमात इस्लामी की जानिब से हम जो है वो पिटीशन दायर कर रहे हैं ई चालान के हवाले से, जो ई चालान की शक्ल में भारी जुर्माने कराची के शहरियों पर आयद किए गए हैं और जिसके नतीजे के अंदर पिछले एक हफ्ते में 30,000 से ज़ायद लोगों के जुर्माने हुए हैं। और ये जुर्माना आयद करना बज़ाते खुद हुकूमत जो है वो उसकी नाअहली है कि एक जानिब रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है आइन के आर्टिकल 9 के तहत कि रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, लेकिन रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं, सड़कों पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं, कोई लैंड मार्किंग मौजूद नहीं है, इसी तरह कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, हद रफ्तार मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं और आम आदमी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिलों की शक्ल में, चालान की शक्ल में। इसी तरह आइन का आर्टिकल 9 तमाम शहरियों को इंसाफ की सहूलत देता है, तमाम शहरियों को बराबरी का हक देता है, लेकिन ये भी इस शहर का अलमिया है कि कराची शहर में ई टिकटिंग के नाम पर मोटरसाइकिल सवार 5,000 रुपये चालान जमा कराएगा। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान वहाँ 200 रुपये चालान है। अब आप बताइए 2500 गुना ज़्यादा जो है वो जुर्माना कराची के शहरियों पर आप लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी तौर कराची के शहरियों को सहूलत देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। मास ट्रांजिट शहर के अंदर मौजूद नहीं है। पूरे 17 साल में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 300 बसें लेकर आई है 17 साल में, और 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर सब मिला लें तो पूरे शहर में पब्लिक और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो 1000 बसें हैं। अब आप बताइए किस तरह ये शहरी बसों में सफ़र करेंगे कि 1000 बसें हैं, 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, कोई मास ट्रांजिट मौजूद नहीं है। BRTs के नाम पर जिस तरह शहर कराची के लोगों को धोखा दिया गया है, ऑरेंज लाइन के नाम पर फ्रॉड किया गया है औरंगी टाउन के लोगों के साथ, इसी तरह रेड लाइन, इसकी कोई डेडलाइन मौजूद नहीं है, कोई हतमी तारीख मौजूद नहीं है, ग्रीन लाइन अधूरी छोड़ दी गई। लेकिन ई चालान करने के लिए आप सबसे पहले मौजूद हैं कि ई चालान होगा कराची के शहरियों का। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहर में हादसात, मुतवातिर हादसात के अंदर इजाफा हो रहा है। सिर्फ इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक 728 शहरी जहां बहक हुए हैं, जिनमें से 225 शहरी वो हैं जो ट्रॉलर, डंपर और टैंकर के जरिए जहां बहक हुए हैं, हादसात का शिकार हुए हैं। अभी परसों ही रात को एक शहरी, उसकी जो है वो शहादत हुई, शाहजेब शाहिद, उसको डंपर ने टक्कर मारी। लांडी में कल हादसा हुआ, डंपर की टक्कर से काशान नामी नौजवान, उसकी डेथ हुई। अब आप बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दे? आप तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। IG साहब ये कहते हैं कि जो पहला चालान है कराची के शहरी माफ़ी मांगेंगे तो उनको पहले चालान में माफ़ कर दिया जाएगा। IG साहब, माफ़ी तो सूबाई हुकूमत को मांगना चाहिए, माफ़ी तो IG DIG को मांगना चाहिए कि जो कराची के शहरियों के साथ किस बात की माफ़ी मांगेंगे? आपने क्या सहूलियात दी हैं? सूबाई हुकूमत क्या दे रही है? आप कुछ देने के लिए तैयार ना हो और आप कहें कि पहला चालान होने के बाद अगर माफ़ी मांग लेंगे कराची के शहरी तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा और अगले चालान से जो है वो सिलसिले को शुरू किया जाएगा। ये ज़्यादती, ये गैर मसावियाना सलूक किसी तौर हमें कबूल नहीं है। पहले एक धंधा पूरा आपने शुरू किया, नंबर प्लेट के नाम पर शुरू किया। पहले से ही नंबर प्लेट मौजूद हैं,
لوگوں نے پیسے دے کر نمبر پلیٹیں حاصل کی ہیں. آپ نے ایک رقم عائد کر دی کہ لوگ رقم دیں، پیسے دیں اور نمبر پلیٹ لیں. کیوں دیں بھائی؟ جب لوگوں نے پہلے ہی نمبر پلیٹ کے جو ہے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کے نام پر آپ نے کروڑوں اربوں روپے لوگوں سے وصول کرتے رہے ہیں. آپ نے شہر کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے کہ اس سے پیسے وصول کرتے رہو، ٹیکس لیتے رہو اس سے. اب آپ دیکھیں موٹر وہیکل ٹیکس کے 60 ارب روپے پچھلے 5 سال میں صوبائی حکومت نے وصول کیے ہیں. بتائیے یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ اس کا فورنزک آڈٹ کرا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے امارات یافتہ طبقہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. فاروق ستار صاحب کو اگر کرنا ہے اتنا ہی کراچی کے شہریوں کا درد ہے تو وفاقی حکومت سے باہر آ جائیں، وفاقی حکومت سے باہر آئیں، سارے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ سارے مفادات کے لیے یکجا ہیں. شہر کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اتنا ہی درد ہے شہر کراچی کا تو بتائیے نا کہ K4 کے مسئلے پر وفاقی حکومت کا آپ حصہ ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. K4 کا منصوبہ تو وفاق کا منصوبہ ہے نا، آپ وفاقی حکومت کا پارٹ ہیں. آپ اس کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور آپ صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہیں.